तो इसी मस्ती के साथ शुरुआत होती है मेरे डे 2 इन जगन्नाथपुरी। और यहाँ जहाँ पुल है वहाँ से ही मंदिर भी दिखता है। ये देखो मंदिर और झंडा उनका चक्र वो सब दिखता है। तो ये सब देख के करते हुए मैं निकल चुकी थी कोणार्क टेम्पल के लिए, क्योंकि आज था डे 2 और यहाँ पर 2-3 ही जगह है घूमने के लिए। तो मैंने कोणार्क टेम्पल को सेकंड डे के लिए रखा हुआ था कि मैं वहाँ जाऊँगी। और वहाँ पहले पहुँचते ही मैं पहुँच गई अलग टाइप के ही होटल में। जो ड्राइवर भैया थे वो लेके गए थे कि बेस्ट है, और उन्होंने बेस्ट चीज़ बताई भी खाने को, और वो थी ये, जिसको खाने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ। खा तो लिया मैंने ऐसे थोड़ा गबर गबर, पर दुख मेरे को बड़ा हो रहा था क्योंकि मछली खाते खाते मछली की आँख दिख गई मुझे। तो फिर मैं वहाँ से तुरंत भागी। तो ये है कोणार्क टेम्पल जाने का रास्ता। यहाँ से आप आएंगे सिटी से, पुरी से, और उसके बाद ये है जगह। यहाँ पर सब अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं, और आप कितनी भी अच्छी गाड़ी लेके आओ रेंट पे, आपको बोला जाएगा कि गाड़ी वहाँ पीछे छोड़ो और यहाँ से पैदल जाना है। तो यहाँ से पैदल जाते हैं। मैं मार्केट दिखाती हूँ आपको कोणार्क टेम्पल का, और कोणार्क टेम्पल तो दिखाऊंगी ना आगे, तो अभी मार्केट दिखा देती हूँ। गोवा के जैसे काजू पड़ी हुई है यहाँ पर, और ये छोटी सी गैया, बहुत छोटी है यार, ये प्यारी सी। छोटी सी है ये है मार्केट अंदर का। सेम वही मार्केट है जो कल पूरी बीच पे था, गोल्डन बीच पे। सेम वही टोपी और वही पर्स। ये है कोणार्क टेम्पल का एंट्रेंस, जहाँ पर आपको घुसते ही गार्डन दिखेगा, और अंदर जाते तक आपको गार्डन। जो लोग ट्री लवर, ग्रीन लवर हैं, वो लोग यहाँ पर जाओ और बैठो घंटों भर। तो ये है कोणार्क टेम्पल। यहाँ अपने खुद के दोनों पैरों से चल के जाना पड़ेगा आपको। यहाँ कोई ऑटो या कोई रिक्शा नहीं मिलेगा। और यहाँ आने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ कोणार्क टेम्पल है, टेम्पल में भगवान जी नहीं है। इसका रीज़न बताती हूँ मैं। तो टेम्पल में भगवान नहीं है, इसका रीज़न ये है कि बहुत सालों, आई थिंक पता नहीं कितने सालों पहले, भूल गई मैं, तो जितने भी सालों पहले मुग़लों ने यहाँ पर हमला किया था जब ये मंदिर बन रहा था। और जब हमला किया उन लोगों ने, तो पत्थर सारे टूट टूट के यहाँ वहाँ अलग अलग तरीके से फैल गए थे, गिरने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर से हमला किया होगा ना ऑब्वियसली। तो यहाँ पर भगवान जी को विराजमान किया ही नहीं गया था। उसके बाद आया अंग्रेज़ों का शासन, तो उन लोगों ने जहाँ भगवान जी को बैठना था वहाँ पर कुछ पाट के रख दिया। अब कुछ लोग बोलते हैं वहाँ सोना है, कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं क्या है। अब ये अलग अलग जगहों में गिरे हुए उनके पत्थर थे जो बन रहे थे। कुछ कुछ पत्थर हैं, कुछ कुछ जो बन रहे थे वो प्रॉपर बन नहीं पाए हैं। ये है मेन टेम्पल जो बनने वाला था सूर्य देवता का, ये बन नहीं पाया है प्रॉपर, या बन रहा था तो तोड़ दिया गया। और ये है छाया देवी का मंदिर, जो मतलब बन रहा था ये भी। ये सूर्य देवता की पत्नी थी, और इनका भी मंदिर कंप्लीट नहीं हो पाया था। वो मंदिर तो बहुत कंप्लीट हो चुका था। ये है यहाँ का 9 ग्रह का मंदिर, और ये आसपास इनके खूब सारा पेड़, खूब बड़ा गार्डन है। और यहाँ ख़त्म होता है कोणार्क टेम्पल का जो भी दृश्य मैंने दिखाया। उसके बाद मैं बाहर निकल गई, और ये देखो गोवा के जैसे काजू बिक रही है यहाँ पर। तो ये अभी मैं ये वाले बीच में हूँ, सबसे साफ सुंदर और स्वच्छ भारत वाले बीच में। अभी यहाँ पर सिर्फ एक एक्टिविटी हो रही है, बाइक वाली, स्कूटी, ये क्या बोलते हैं इसको, बाइक वाली एक्टिविटी, और ऊँट वाली। तो ऊँट में नहीं चढ़ूँगी मैं, क्योंकि लोग खाना नहीं देते कई बार ऊँट लोग को ऐसे भूखा रखते, पर बाइक वाला ज़रूर करूँगी, और बैठूँगी यहाँ घंटों भर।
और आप कोणार्क टेम्पल आएंगे तो वो जो बीच में गई थी वो पड़ेगा आपको, वहाँ जाइएगा ज़रूर। और फिर पड़ेगा रामचंडी माता जी का मंदिर। ये एक बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ था, बहुत 100 सालों का ही 100 सालों वाला पुराना टेम्पल था ये। और सेम वो पेड़ भी उतना ही पुराना है। यहाँ बोटिंग होती है, ये जगह बोटिंग के लिए ज़्यादा फेमस है, तो आप बोटिंग करना चाहो तो यहाँ आ सकते हो। उसके बाद मैं रूम के लिए निकल गई और फिर रूम जाकर खाया मैंने बहुत टेस्टी खाना। और फिर यहाँ से खाना खाने के बाद मैं निकल पड़ी थी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। दोबारा मंदिर जाना था मुझे, बाहर से ही दर्शन कर लूँ ऐसा था मन में। द डे 2 और आई एम हियर जगन्नाथ मंदिर अगेन। और जगन्नाथपुरी में हूँ तो इधर उधर सब तरफ घूमूँ, पर इधर मंदिर तो ज़रूर आओ जितने बार भी हो सकता है। और मैं आई थी और कोइंसिडेंटली जो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई वो कुछ तो कार्यक्रम हो रहा था जिसमें अलग अलग भगवानों के रूप में लोग डांस कर रहे थे और पीछे जगन्नाथ जी की वो बनी हुई थी। मैं डिनर करके निकली हूँ इसलिए थोड़ा सा ऐसा हुलिया है मेरा, तैयार होके नहीं हूँ, बस मंदिर आना था दर्शन करने थे इसलिए आ गई मैं मंदिर। कल के ब्लॉग में डाला था ना मैंने, ब्लॉग डे 1 में, ये भैया लोगों की दुकान का। आज मैं फिर आ गई हूँ और अभी ये भैया मेरे को बोल रहे पैसा दो, मैं आपका फैन हो गया। नहीं यार, दे आर वेरी स्वीट। आप कभी भी आओ तो यहाँ तो आना ही, मैंने तो बताया ही अपने पहले ब्लॉग में। मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ तो मैंने ये लिया है। ऐसे मैं बोलना चाहती थी पर मैं थोड़ा सच बोल देती हूँ तो मैंने ये सब लिया है। देखो ये मुझे पता भी नहीं है क्या होता है, बस दिख गया तो ले लिया मैंने। रागी का इडली, ये दलिया, ब्रेड पकौड़ा, कॉफ़ी। ब्रेड पकौड़े के साथ कॉफ़ी कौन। हेल्दी बनने तो एक्टिंग नहीं हो पा रहा है ज़्यादा, इसलिए इसके साथ साथ ये सब भी ले लिया मैंने। पर मैंने ब्रेड पकौड़े के साथ कॉफ़ी लिया, आई डोंट नो क्यों। मंदिर में पैर रख चुकी हूँ मैं। ये है यहाँ का एंट्रेंस और ये है कांटे वाले पौधे जिसमें आप चाहो तो अपने रिश्तेदारों को बिठा सकते हो। मतलब जो 2 दिन से मैं घूम रही थी, नहीं एक बीच अच्छा था, क्या था वो, एक बीच अच्छा था, जो भी था नाम भूल गई मैं। पर वो जो गोल्डन बीच करके लेके गया था पहले दिन, मामू बनाया था मेरा, ये है भाई गोल्डन बीच। इसमें आके लग रहा है कि मस्त है। देखो कांटे, मस्त। यहाँ जाने का रास्ता बना हुआ है। वैसे वो कांटा वाला पेड़ लेके जाना चाहूँगी मैं, अपने दुश्मनों को उसमें बिठाना चाहूँगी। दुश्मनों की कमी नहीं है। तुम लोगों को बीच दिखाती हूँ, मेरे को मुंह क्या देखोगे मेरा। ये है भाई बीच। ये क्या लिखा है पहले देख लो, डू नॉट स्विम ड्यूरिंग मानसून और इन हाई वेव कंडीशन। अरे स्विमिंग आती ही नहीं है, मानसून क्या समर क्या आती ही नहीं है, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। क्या नज़ारा देखने को मिला, मतलब मैं दिखाती हूँ रुको। ये देखो, ये सब तो है सही, मतलब साफ सुथरा एकदम प्यारा नज़ारा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जो समझ से बाहर है। वो देखो, चड्डी पहनता हुआ बच्चा, आगे अंकल चड्डी में नहा रहे हैं, पेट निकल रहा है बाहर। तुम लोगों को पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं अभी, पर ये तो माहौल है इस बीच का। पर नाइस यार, नाइस नाइस, बहुत अच्छा बीच है। इस छाते में बैठने के लिए आपको 50 रुपये देना पड़ेगा और अंदर आने के लिए 20 रुपये। यू हैव टू पे एवरीवेयर। पैसा नहीं है तो कहीं नहीं जा पाओगे। गेट में पहले 20 रुपये कटाओ, फिर अपना कटाओ, मतलब फिर यहाँ आओ, फिर कुर्सी में बैठो, वहाँ कटाओ। वंस मोर नज़ारा देख लो।
वो देखो सूर्य देवता को नमस्कार कर रहा है वो आदमी वहाँ खड़ा होकर। उस आदमी की चूल देख लो, वो मतलब देख लो ना, ये यहाँ से यहाँ तक है वो बंदा। पता नहीं समुद्र कौन सा आएगा और उसकी बीवी जा रही है उसे बचाने, लेके चला जाएगा। ये हमारे साइड के अंग्रेज। तो ये है समुद्र में मेरा आखिरी दिन, और इसी के साथ पूरी और व्लॉग में भी पूरी को टाटा बाय बाय। अब मिलते हैं डायरेक्ट अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।